हेलो फ्रेंड्स, मूवीज़ मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्पाई, कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री जैसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है, क्योंकि इसमें इन सभी का अच्छे से तड़का दिया गया है। इस मूवी में हॉलैंड और जैक्सन नाम के दो डिटेक्टिव दिखाए गए हैं। जहां हॉलैंड एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव है, वहीं जैक्सन एक इन्फोर्सर है जो लोगों को डराने धमकाने का काम करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी पॉर्न स्टार की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं जिसमें ये बुरी तरह से गुंडे माफिया के चंगुल में फंस जाते हैं। उसके बाद ये अपने आप को कैसे बचाते हैं और केस को सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। द नाइस गाइज की पूरी स्टोरी 1977 लॉस एंजलिस के अराउंड दिखाई गई है। मूवी की स्टार्टिंग में एक 12 साल के लड़के बॉबी को दिखाया जाता है जो कि एक एडल्ट मैगजीन को पढ़ रहा होता है। अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो गाड़ी क्रैश होकर सीधे उसके बैकयार्ड में आके गिरती है। जब बॉबी बाहर जाके देखता है तो गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई होती है। उसके पास ही एक लड़की की डेड बॉडी होती है जो कि एकदम नेक्ड होती है। बॉबी उस पर अपना टी शर्ट निकाल के डाल देता है क्योंकि ये डेड बॉडी उसकी फेवरेट और फेमस पॉर्न स्टार मिस्ट्री माउंटेन की होती है। अगली सुबह जैक्सन को दिखाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैक्सन एक इन्फोर्सर है, तो वो यहाँ एक नाबालिग लड़की को चेस कर रहा होता है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि उससे 3 गुना उम्र में बड़ा होता है और खास सुधरा हुआ नहीं होता। इसलिए जैक्सन उस लड़की के जाने के बाद उसकी अच्छे से पिटाई करता है। इधर हॉलैंड एक बार टब में बैठा होता है। प्रोफेशनल जासूस होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक नाकामयाब इंसान मानता है और ज़्यादातर समय शराब के नशे में डूबा रहता है। हॉलैंड को एक ऐसी कॉल आती है जिसके बाद से उसकी लाइफ में बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है आगे पता चलेगा। इसी बीच एमिलिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो जैक्सन को एक केस के लिए हायर करती है। वो हॉलैंड की पिक दिखाते हुए कहती है कि ये आदमी उसका कुछ दिनों से पीछा कर रहा था। वो उसे एक अजीब से कागज़ पर हॉलैंड का एड्रेस देती है और उसे सबक सिखाने को कहती है। जैक्सन मौका पाकर हॉलैंड के घर जाता है और वहाँ उसकी अच्छे से पिटाई करने लगता है। हॉलैंड मार खा के घबरा जाता है और जैक्सन से पूछता है कि आखिर उसने किया क्या है, वो उसे इतना क्यों मार रहा है। जैक्सन उसे एमिलिया के बारे में बताता है और उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। हॉलैंड कहता है वो सिर्फ एक केस के सिलसिले में उसका पीछा कर रहा था बस, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है। बट जैक्सन उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। इसके बाद जैक्सन अपने घर चला जाता है। वहाँ देखता है कि 2 किराए के गुंडे पहले से ही मौजूद होते हैं। वे दोनों जैक्सन की हालत पतली कर देते हैं और एमिलिया के बारे में पूछते हैं। जैक्सन उनसे साफ मना कर देता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर भी उनमें से एक जैक्सन के पूरे घर को उथल पुथल कर देता है। अचानक से उसके फेस पर ब्लू इंक गिर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर जैक्सन अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और दोनों तरफ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैक्सन मौका मिलते ही वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ हॉलैंड को दिखाया जाता है जो मिसेस गैलिन के घर होता है और उनसे केस छोड़ने की बात कर रहा होता है। दोस्तों, दरअसल हॉलैंड एक मर्डर मिस्ट्री पर काम कर रहा होता है और ये मर्डर मिस्ट्री उसी पॉर्न स्टार की है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि मिस्ट्री माउंटेन। मिसेस गैलिन मिस्ट्री की आंट है और उन्हें अभी भी लगता है कि मिस्ट्री जिंदा है। हॉलैंड उनसे मना करने के बाद बाहर निकल आता है। यहाँ पर हॉलैंड की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉली है और आज उसका बर्थडे है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वे रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ हॉलैंड का सामना जैक्सन से होता है। जैक्सन उसे कल रात हुई घटना के बारे में बताता है और उसे अपने साथ एमिलिया का केस सॉल्व करने के लिए कहता है। हॉलैंड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तब जैक्सन उसे $400 ऑफर करता है। इसके बाद से दोनों एक साथ केस सॉल्व करने निकल लेते हैं। जैक्सन हॉलैंड से पूछता है कि उन्हें एमिलिया के बारे में कैसे पता चलेगा, तो हॉलैंड बताता है कि एमिलिया एक एंटी पॉल्यूशन प्रोटेस्ट ग्रुप की मेंबर है, वहीं से उसके बारे में आगे पता चल सकता है। वे दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि सभी लोग वहां मरने की पोजीशन में होते हैं। एमिलिया के बारे में पता लगाने के लिए वे सबको $20 का लालच देते हैं, जिससे उनकी मुलाकात चैट से होती है। चैट उन्हें एमिलिया के बॉयफ्रेंड के घर ले जाता है जो कि एक फिल्म मेकर था और बताता है कि अभी हाल ही में ये पूरा घर जल के बर्बाद हो गया है, जिसमें एमिलिया का बॉयफ्रेंड भी जल के मर गया। वो लोग वहाँ से गुजरते हुए एक छोटे बच्चे से एमिलिया और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। बच्चा बहुत चालाक होता है। वो जानकारी के बदले कुछ रिश्वत मांगता है जिसे उन्हें ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। वह उन्हें बताता है कि एमिलिया, उसका बॉयफ्रेंड और उनके साथी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना रहे थे। साथ ही वो एक अजीब से आदमी का नाम भी बताता है, इसका नाम होता है सिड। वो लोग उसकी बात पर भरोसा न करके निकल लेते हैं। रास्ते में दोनों एक एडल्ट साइन बोर्ड पर उसी इंसान का नाम देखते हैं जिसके बारे में उस बच्चे ने बताया था। उन्हें पता चलता है कि सिड आज रात एडल्ट पार्टी देने वाला है।
दोनों फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। हॉलिन की बेटी भी इस मिशन में उनके साथ जाने को कहती है, लेकिन हॉलिन गुस्से में उसे अपने फ्रेंड के घर जाने को कहता है। पार्टी में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी भी छिपकर यहाँ तक आ गई है, बट हॉलिन उसे वापस जाने को कहता है। पार्टी में बहुत से पॉर्न स्टार आए होते हैं। जहां हॉलैंड अपने आप को शराब के नशे से दूर नहीं रख पाता, वहीं जैक्सन एमिलिया के बारे में सुराग ढूंढने लगता है। इस बीच जैक्सन को मिस्ट्री माउंटेन का गाउन मिलता है और उसी के पास वही अजीब सा डिजाइन वाला कागज मिलता है जो एमिलिया के पास था। हॉलैंड शराब के नशे में धुत एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और नीचे गड्ढे में गिर जाता है। वहीं उसे एमिलिया दिखाई देती है, बट वो उसे देखकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हॉलैंड एक मरे हुए आदमी को देखता है और डरी हुई आवाज में जैक्सन को बुलाता है। जैक्सन उसे बताता है कि यही सिड है जिसे किसी ने मार दिया है। वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं और दीवार की दूसरी तरफ फेंक देते हैं, जहां कुछ लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, जिससे भगदड़ मच जाती है। हॉली अभी तक पार्टी में मौजूद होती है। एक पॉर्न स्टार आकर उसे बात करने लगती है और उसे बहलाकर एक कार में ले जाती है। कार में वही ब्लू फेस वाला आदमी होता है जो जैक्सन को मारने के लिए आया था। वह हॉली को डरा धमका ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र एमिलिया पर पड़ती है। वो उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन हॉली चालाकी दिखाते हुए उस ब्लू फेस वाले का हाथ तोड़ देती है और एमिलिया को बचा लेती है। अब एमिलिया और हॉली वहाँ से भागने लगती है। तभी हॉलैंड को पता चलता है कि हॉली अभी भी वहाँ मौजूद है। साथ ही जैक्सन भी उन्हें भागते हुए देख लेता है। ब्लू फेस वाला आदमी हॉली और एमिली को अपनी कार से मारने ही वाला होता है कि तभी उसके साथ ही हिडन एंड रन केस हो जाता है। हॉली एक सॉफ्ट हार्ट वाली बच्ची होती है। वो उसे मरता हुआ देखकर एमिलिया को उसे बचाने के लिए कहती है, बट एमिलिया ऐसा ना करके वहाँ से चली जाती है। तब तक जैक्सन भी वहाँ आ जाता है। जैक्सन हॉली को मदद बुलाने के लिए भेजता है और उसके पीठ पीछे ब्लू फेस को मारने लगता है। वो जैक्सन से कहता है कि तुम सब अब मरने वाले हो, वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। उसका नाम है जॉन बॉय। इतना कह के वो मर जाता है। इतने में ही हॉलैंड भी वहाँ आ जाता है। डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात जूडिथ से होती है। जूडिथ उन्हें अपने घर ले जाती है। दरअसल जूडिथ जस्टिस डिपार्टमेंट की एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है। वह उन्हें बताती है कि एमिली उसी की बेटी है, पर वो कुछ टाइम से गलत लोगों की संगत में आ गई है, जिससे उसे जानकर खतरा हो गया है। वो उन्हें एमिलिया का पता लगाने और उसकी सेफ्टी के लिए $5000 देती है। घर पहुंच के दोनों एमिलिया को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। जैक्सन पार्टी में मिले उस अजीब से डिज़ाइन वाले कागज़ को हॉलैंड को दिखाता है और कहता है कि शायद एमिलिया ये शहर छोड़ के जा रही है, क्योंकि इसमें किसी एयरपोर्ट का एड्रेस है। हॉलैंड कहता है कि ये एक ट्रिक है। वो सब ये दिखाना चाहती है कि वो अब इस सिटी में नहीं है, बट रियलिटी कुछ और ही है। हॉलैंड अपने एक्सपीरियंस से कहता है कि ये किसी जगह का नाम हो सकता है और शायद वो जानता है कि ये एड्रेस कहाँ है। इसके बाद वे दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो जगह बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। निराश होकर दोनों लौट ही रहे होते, तभी जैक्सन की नज़र एक होटल पर जाकर टिकती है, जिसके नाम के साथ एयरपोर्ट लगा होता है। उन्हें लगता है कि हो ना हो एमिलिया यही है। होटल में जाकर वे एक बारटेंडर से एमिलिया के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो ना जानने का नाटक करता है, लेकिन बाद में जैक्सन से अच्छे से मार खाने के बाद बता देता है कि एमिलिया यही है। वो उन्हें ये भी बताता है कि उनसे पहले एक जॉन बॉय नाम का लड़का आया था जो एमिलिया के बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर दोनों एमिलिया से मिलने के लिए जाते हैं, पर लिफ्ट खुलने के बाद वहाँ का नज़ारा देखकर डर के नीचे भाग जाते हैं। जैक्सन तेजी से कार चलाता है, तभी ऊपर से एमिली उसके कार पर गिरती है। वो उनके कार पर फायर करके खुद जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। हॉलैंड उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। उस रात हॉली ने अपने फ्रेंड को अपने घर पर बुलाया होता है। वे चारों एमिलिया को गौर से देखने लगते हैं। तभी एमिलिया होश में आ जाती है और उन पर गुस्सा होने लगती है। जैक्सन उससे कहता है कि इतने सारे गुंडे माफिया उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वह उन्हें सारी सच्चाई बताए अभी। तब एमिलिया उन्हें बताती है कि उसकी माँ बहुत ही बेकार लेडी है। वो डिट्रॉइट जैसे घटिया लोगों के लिए काम करती है, इसलिए वह उन सबको एक्सपोज करने के लिए पोर्नोग्राफी और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के ऊपर फिल्म बना रही थी। इससे सब क्लियर हो जाता है कि शहर में गलत काम कौन कर रहा है और इन कामों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उसकी माँ ने सब बर्बाद कर दिया। हॉलैंड को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता और वो टेली, जो कि जूडिथ की असिस्टेंट होती है, उसे फ़ोन करता है और एमिलिया के बारे में बताता है। टेली उससे पूछती है उसने ये बात किसी और को तो नहीं बताई। हॉलैंड मना कर देता है। टेली कहती है कि जूडिथ कहीं बाहर गई है और उसे अभी 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, बट वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती।
तो क्या ये पैसे तुम मैडम को देने जा सकते हो। हॉलैंड इस काम के लिए मान जाता है। वो पैसे पहुंचाने के लिए जैक्सन को भी अपने साथ ले जाता है। कार ड्राइव करते हुए हॉलैंड को झपकी आ जाती है और उसकी कार एक जगह जाके टकरा जाती है। बैग में रखे सारे पैसे जमीन पे गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पैसे की जगह रद्दी कागज़ के टुकड़े होते हैं। हॉलैंड इसके बारे में जानने के लिए टैली को कॉल करता है, लेकिन टैली कॉल रिसीव नहीं करती। इससे वो समझ जाती है कि ये एक चाल है एमिलिया से दूर करने की। वे दोनों भागते हुए घर की ओर निकल जाते हैं। घर पर एमिलिया का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आता है, लेकिन असल में वो जॉन बॉय होता है। हॉली को उस पर शक होता है, जिससे वह उस पर गन तान देती है। जॉन हॉली की फ्रेंड को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब तक जैक्सन और हॉलैंड भी आ जाते हैं। वो जॉन को पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इतना सुनने के बाद ही जॉन उन पर फायरिंग करने लगता है। इधर ये दोनों भी फायरिंग करने लगते हैं। दोनों तरफ अंधाधुंध गोलियाँ चलने लगती है। जैक्सन के पास बुलेट खत्म हो जाती है, इसलिए वह किसी तरह घर के अंदर आता है। हॉलैंड भी उसके पीछे चला जाता है। इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस को देख के जॉन वहाँ से निकल जाता है। एमिलिया हॉली और उसकी फ्रेंड को छोड़कर घर से भाग जाती है और बाहर आकर लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, जॉन बॉय उसे गोली मार के चला जाता है। पूरी रात पुलिस स्टेशन में जैक्सन और हॉलैंड के साथ पूछताछ होती है। पुलिस उन्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अब एमिलिया मर चुकी है। मॉर्निंग में जब सब घर पहुंचते हैं तो पुलिस ने हॉलैंड के घर को सील किया होता है। तभी वहां मिस्ट्री की आंट आ जाती है और वो उन्हें फिर से केस पर काम करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हॉलैंड सोच में पड़ जाता है कि आखिर मिसेस गैलन ने किसको देखा था। इस राज का पता लगाने के लिए सब उनके घर जाते हैं और सुराग ढूंढने लगते हैं। मिसेस गैलन बताती हैं कि उन्होंने यहीं पर मिस्ट्री को ब्लू कोट में देखा था। यह सुनने के बाद हॉलैंड चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे टेबल के अंदर एक प्रोजेक्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर हॉलैंड समझ जाता है कि असल में उन्होंने मिस्ट्री की फिल्म देखी थी, जो कि इस प्रोजेक्टर से चल रही थी। लेकिन अब वहाँ कोई भी फिल्म नहीं है। इसका मतलब एमिलिया ने उसे जलने से बचा लिया था और वह अभी भी कहीं सही सलामत है। पास में ही हॉली को एक नोट मिलता है, जिसमें न्यू कार्स इनॉग्रेशन की पार्टी के बारे में लिखा होता है और उस पार्टी में सारे बड़े ऑफिसर्स आने वाले हैं। ये पढ़ के जैक्सन और हॉलैंड को अंदाज़ा हो जाता है कि हो ना हो एमिलिया इस फिल्म को यहीं पर दिखाने वाली थी। इसलिए जैक्सन, हॉलैंड और हॉली तीनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। हॉली और हॉलैंड को टिटोरिया गैंग के गुंडे पकड़ लेते हैं। हॉली और उस गुंडे को लगता है कि हॉलैंड शराब के नशे में पूरी तरह से चूर है, लेकिन हॉलैंड इस बार शराब को हाथ भी नहीं लगाता और अपनी बेटी को बचाने के लिए गुंडे को नीचे धकेल देता है, लेकिन गलती से वो भी गिर जाता है। बट किस्मत अच्छी होने की वजह से हॉलैंड स्विमिंग पूल में जाके गिरता है और वो गुंडा फर्श पे गिरता है, जिससे उसकी एट द स्पॉट मौत हो जाती है। पार्टी में चैट भी आया होता है, लेकिन जैक्सन और हॉलैंड से मिलने से पहले ही जॉन उसे मार देता है। ये बात जैक्सन को पता चल जाती है। जैक्सन और हॉलैंड फिल्म का पता लगाने के लिए प्रोजेक्शन रूम में जाते हैं और वहाँ उन्हें फिल्म भी मिल जाती है, लेकिन तभी अचानक टैली वहाँ गन लेकर आ जाती है और उन्हें फिल्म को बर्बाद करने के लिए कहती है। अपने पापा को बचाने के लिए हॉली रूम के अंदर कॉफ़ी लेकर आती है और टैली पर डाल देती है। कॉफ़ी ठंडी होने की वजह से टैली पर उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी टैली उसी कॉफ़ी की वजह से नीचे ज़मीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। जैक्सन और हॉलैंड फिल्म का सेटअप करके नीचे पार्टी में आ जाते हैं। जैसे ही इनॉग्रेशन स्टार्ट होता है, उसी समय मिस्ट्री माउंटेन की फिल्म चलने लगती है और सबके सामने वो राजा आ जाता है जिसे एमिलिया दिखाना चाहती थी। सबका ध्यान भटकाने के लिए जॉन वहाँ बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर जॉन जैक्सन और हॉलैंड पर फायरिंग करने लगता है। गोलियों की आवाज़ से टैली होश में आ जाती है और हॉली से फिल्म छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हॉली उस फिल्म को नीचे फेंक देती है। वो फिल्म नीचे गिरते गिरते कभी गुंडों के पास आती है तो कभी हॉलैंड के पास। जॉन उस फिल्म को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन उसे ऐसा करने नहीं देता। जैक्सन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हॉली उसे ऐसा करने से रोक देती है। आखिर में हॉलैंड को मूवी मिल जाती है। इन सब के बाद जूडिथ को उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। जेल में जाने से पहले वो जैक्सन और मार्च से कहती है कि वो कभी भी अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। जो काम वो कर रही थी अब उसकी जगह कोई और करेगा। ये सिलसिला कभी बंद नहीं होने वाला। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि हॉलैंड बार में बैठे हुए जैक्सन के पास जाता है और उसे एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि वो एक नई डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम है द नाइस गाइज। तो क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे?
दोस्तों अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।